दोस्तों, आज मैं आपको सास की सरकारी नौकरी कहानी सुना रही हूँ। सावित्री देवी कानपुर में रहती थी। उनका एक बेटा और एक बहू थी। वो एक बैंक में सरकारी नौकर थी। उन्हीं की तनख्वाह से सारे घर का खर्च चलता था। उनके बेटा बहू दोनों ही नालायक थे। वो सेविंग करना बिल्कुल ही नहीं जानते थे। वो तो बस खूब खर्चा करते रहते थे। वो कभी बहुत सारा खाना ऑर्डर करके मंगाते थे, कभी बाहर होटल में खाना खाने जाते, तो कभी मॉल में फिल्म देखने जाते रहते थे। हालांकि सावित्री देवी उनको बड़ा समझाती थी, पर उनको तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आता था। उन पर समझाने का कोई असर ही नहीं होता था। वो सावित्री की बात को एक कान से सुनते तो दूसरे कान से निकाल देते थे। जबकि सावित्री देवी बहुत मेहनती थी। वो रोज़ सुबह जल्दी उठकर अपने काम निपटाकर अपनी ड्यूटी चली जाती थी और शाम को ही लौटती थी। महीने के आखिर में उनकी तनख्वाह मिलती थी। उसी से घर का खर्च चलता था। वो कुछ पैसे जोड़ने की कोशिश करती थी, पर उनके बेटा बहू बहुत खर्चीले थे। वो पैसा इसलिए बचा ही नहीं पा रही थी। एक दिन सावित्री की बहू पायल अपने पति अभय से कहती है, अभय जी जल्दी चलिए ना, नहीं तो फिल्म निकल जाएगी। अरे फिल्म का टाइम हो रहा है। पायल, माँ जी जरा 500 रुपये तो दे दो। तभी अभय, माँ 500 नहीं 1000 रुपये दे दो, वो हम वहाँ पर कुछ पॉपकॉर्न वगैरह भी खा लेंगे। सावित्री, अरे बेटा तुम परसों ही तो होटल में खाना खाने गए थे, आज फिल्म देखने जा रहे हो। बेटा थोड़ा पैसा बचाना सीखो। यूँ रोज रोज फिजूल खर्ची अच्छी नहीं होती, इसको कम करो। पैसा जोड़ कर रखोगे तो तुम्हारे ही काम आएगा। बुरे वक्त में पैसा ही काम आता है। कुछ सेविंग कर लिया करो। बुरा वक्त बताकर नहीं आता, तब सेव किया हुआ पैसा ही काम आएगा। और अभय बेटा, तुम्हारी एक जॉब छूट गई तो तुमने दूसरी जॉब ढूंढी ही नहीं। तुम दोनों को पता है ना कि मेरी नौकरी से ही घर का गुजारा हो रहा है। भगवान न करे अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम लोग क्या करोगे, कहाँ जाओगे। अरे ये घर भी तो हमारा नहीं है। ये तब तक है जब तक मैं नौकरी पे हूँ। वैसे ही मैं रिटायर होने वाली हूँ, फिर ये घर भी चला जाएगा। तो ये तो सरकारी क्वार्टर है, तुरंत खाली करना होगा। फिर हम कहाँ रहेंगे। तभी पायल, माँ जी तब का तब देखेंगे ना, कल के लिए हम अपना आज क्यों ख़राब करें। जब तक आप नौकरी पे हो तब तक तो हमें मज़े करने दो। वैसे माँ जी मुझे कभी कभी ये लगता है कि आप हमसे चिढ़ती हैं। हम साथ साथ घूमते फिरते हैं, साथ साथ खाना खाते हैं, वो आपसे देखा ही नहीं जाता। आप हमें नज़र लगाती रहती हो। तभी अभय, माँ जब भी हम बाहर जाते हैं तो यूँ टोका मत करो, आप हमारा मूड ख़राब कर देती हो। अब तो मैं जा ही नहीं रहा फिल्म देखने। माँ मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम आपके टुकड़ों पर पल रहे हों, आप जब ऐसी ऐसी बातें करती रहती हो। सावित्री देवी, अरे नहीं नहीं अभय बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। मैं तो तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। रुक, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। फिर सावित्री अपने कमरे में गई और अपनी अलमारी में से 1000 रुपये लेके आई और अभय को दे दिए। पैसे लेकर दोनों फिल्म देखने चले गए। इन दोनों को तो सावित्री की किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। वो हर रोज ही बाहर घूमने जाते और खूब पैसे उड़ा कर आते थे। अब सावित्री देवी ने अभय को नौकरी करने को कहा, उस पर प्रेशर डाला, तो बेमन से अभय इधर उधर इंटरव्यू देने लगा। पर वह जहाँ जहाँ इंटरव्यू देने जाता अपनी पत्नी पायल को भी साथ ले जाता, और जब पायल साथ होती तो वो जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा जवाब देता और जल्दीबाजी करता था। उसके बाद फिर दोनों घूमने फिरने निकल जाते। वैसे भी उनके लिए ये घूमने फिरने का ही बहाना था। इंटरव्यू को तो बस वो ऐसे ही दे रहा था। उसका मकसद घूमना फिरना और पैसे बर्बाद करना था। इंटरव्यू के लिए रोज़ सावित्री देवी अभी को आने जाने के लिए पैसे देती थी, पर उन्हें ये पता नहीं था कि अभय तो बेमन से इंटरव्यू दे रहा था। सावित्री देवी को तो बस ये पता चलता था कि इंटरव्यू में फेल हो गया और नौकरी नहीं मिली, पर असली कारण तो सावित्री देवी को पता ही नहीं चला। एक दिन जब सावित्री अपने बैंक से वापस घर लौट रही थी तो उसने देखा कि उसका बेटा बहू एक चाट के ठेले के पास खड़े होकर चाट खा रहे थे। ये देखकर वो हैरान रह गई। सावित्री कहती है, अरे ये दोनों यहाँ पर खड़े चाट पकौड़ी खा रहे हैं, पर आज तो अभय को इंटरव्यू देने जाना था और सुबह ही तो मैंने इसे ड्यूटी जाने से पहले आने जाने का किराया दिया था।
और इस समय तो इसे इंटरव्यू वाली जगह पे होना चाहिए था, पर ये दोनों तो यहाँ मज़े से चाट खा रहे हैं। फिर सावित्री उनके पास गई। माँ को वहाँ देखकर अभय कहता है, अरे माँ, आप यहाँ कैसे? सावित्री, हाँ बेटा, वो सिर में दर्द था तो आज मैं बैंक से जल्दी घर वापस आ गई। पर बेटा, आज शाम तो तुम्हारा इंटरव्यू था ना, तुम गए नहीं क्या वहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभय, वो माँ, वो मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया क्योंकि मैं वक्त पर नहीं पहुँचा था। बस फिर पायल का बहुत दिनों से चाट खाने का मन था तो हम यहाँ दोनों यहाँ चाट खाने चले आए। बस हो गया हमारा तो, बस अब घर ही जा रहे थे। चलो अब आप भी आ गई हो तो सब एक साथ घर चलते हैं। तभी पायल कहती है, अजी थोड़ी चाट पकौड़ी पैक भी करवा लो, बस फिर जाके खाना बनाने की छुट्टी हो जाएगी, माँ जी भी यही खा लेंगी। अब सावित्री समझ गई थी कि ये दोनों तो बड़े ही नालायक हैं, ये बिल्कुल भी समझदार नहीं है, ये पैसों को जोड़ना ही नहीं जानते, दोनों के दोनों बेपरवाह हैं। इन्हें आगे की कोई चिंता नहीं है, ना कोई फिक्र, पता नहीं इनका आगे गुजारा कैसे होगा। उधर अभय और पायल पूरी तरह अपने माँ पर ही डिपेंड थे। उनको ये लगता था कि माँ की तनख्वाह तो आ रही है ना, बस उनके सारे शौक भी पूरे हो रहे थे। फिर कुछ महीनों बाद सावित्री देवी रिटायर हो गई और वो काफ़ी बीमार भी पड़ गई। अब तनख्वाह तो आनी बंद हो गई, पेंशन आने लगी थी, पर उससे घर का गुजारा नहीं चल रहा था और उनको वो सरकारी क्वार्टर भी छोड़ना पड़ा। वो एक किराए के घर में आ गए। अब पायल भी माँ बनने वाली थी। अब कहीं जाके अभय और पायल को समझ आई, जब इन दोनों पर जिम्मेदारियां बढ़ी, अब जाके दोनों की आँख खुली। एक दिन अभय, माँ, आप हमेशा सही कहती थी कि हमें खर्चा कम करना चाहिए, हमें पैसा जोड़ कर रखना चाहिए जो कि हमारे ही मुसीबत में काम आता है। पर उस वक्त मैंने और पायल ने आपकी बात ही नहीं मानी। अब समझ आया, जब सारी दिक्कतें एक साथ आ गई, इधर पायल माँ बनने वाली है और मैं कब से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं मुझे कब नौकरी मिलेगी। आप भी रिटायर हो गई, अब आगे का क्या होगा माँ? सावित्री देवी कहती है, बेटा तू फिक्र मत कर, मैंने तेरे लिए अपने बड़े अफसर से बात कर रखी है। हाँ, पर तू पूरी मेहनत और ईमानदारी से नौकरी करना, टाइम से जाना, टाइम से आना, किसी भी तरह की लापरवाही मत करना। बेटा, सरकारी नौकरियां आजकल मिलती नहीं हैं और जब मिले तो उसे पूरी लगन और मेहनत से करना चाहिए। अभय कहता है, माँ, मैं पूरी मेहनत से नौकरी करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि नौकरी में कोई भी लापरवाही नहीं करूँगा। सावित्री ने इतने साल सरकारी नौकरी की थी तो उसने अपने बड़े अफसर से अपने बेटे की नौकरी की बात कर रखी थी, तो उसके अफसर ने उनको नौकरी पर रखवा दिया। अब अभय पूरी मेहनत और लगन से नौकरी करने लगा। अब वो कोई भी फालतू खर्चा नहीं करता था, उनको अकल आ गई थी। अब पायल भी जिम्मेदार हो गई थी, वो भी पैसों की अहमियत समझ चुकी थी, तो अब उसने भी पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। उनका बच्चा भी आने वाला था, उसी की बेहतर परवरिश के लिए पायल ने कुछ पैसा जोड़ना शुरू कर दिया था। अब सावित्री पूरी तरह ठीक हो गई थी। वो अब अपनी बहू के साथ घर के काम में हाथ बटाने लगी थी। सावित्री अब बहुत खुश थी क्योंकि उसके बेटा बहू अब समझदार हो गए थे, वे सेविंग करने लगे थे। अब वो फिजूल खर्ची नहीं करते थे, वो पैसों की अहमियत समझने लगे थे। अब सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।